टाइप्स ऑफ डायबिटीज। हमने डायबिटीज के बारे में देखा था, डायबिटीज के सिम्टम्स देखे थे। अब हम देखेंगे कि डायबिटीज कितने टाइप की होती है। डायबिटीज में भी हम कौन से पढ़ रहे हैं, डायबिटीज मेलिटस। देखो डायबिटीज मेलिटस जो है वो नॉर्मली 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है टाइप फर्स्ट डायबिटीज। फर्स्ट कौन सी है, टाइप फर्स्ट डायबिटीज। टाइप फर्स्ट डायबिटीज जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज फर्स्ट कौन सी है हमारी, टाइप फर्स्ट डायबिटीज जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। सेकंड है टाइप सेकंड डायबिटीज। टाइप सेकंड डायबिटीज जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज। इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज। और थर्ड है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। देखो इनके नाम से ही हमें इनकी डिटेल्स पता लग जाएगी। डायबिटीज 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है टाइप फर्स्ट डायबिटीज। टाइप फर्स्ट डायबिटीज जो है इसके बारे में फर्स्टली हम स्टडी करेंगे। टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज है, फर्स्टली हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, टाइप फर्स्ट डायबिटीज। फर्स्टली हम स्टडी करेंगे टाइप फर्स्ट डायबिटीज के बारे में। देखो टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज है इसको ऑटो इम्यून डायबिटीज भी बोला जाता है। नाम से ही पता लग जाएगा, टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज है उसको ऑटो इम्यून डायबिटीज भी बोला जाता है। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है, ऑटो का मतलब सेल्फ से, ऑटो का मतलब सेल्फ, और इम्यून का मतलब यहां से किससे है, इम्यून सेल से। तो पर्सन की अगर सेल्फ की इम्यून सेल ही पैनक्रियाज की बीटा सेल के ऊपर अटैक करेगी तो उसे कौन से डायबिटीज बोलेंगे, टाइप फर्स्ट डायबिटीज। अगर पर्सन की सेल्फ की इम्यून सेल्स ही पैनक्रियाज की बीटा सेल के ऊपर अटैक कर दे तो उसे क्या बोला जाएगा, टाइप फर्स्ट डायबिटीज बोला जाएगा। अब इम्यून सेल्स ने क्या किया, बीटा सेल के ऊपर अटैक कर दिया, तो बीटा सेल क्या नहीं करेगी, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करेगी। इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करने की वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा और पर्सन को जो है डायबिटीज हो जाएगी। बहुत टाइम पहले जो टाइप फर्स्ट डायबिटीज है उसे बोला जाता था जुवेनाइल डायबिटीज। टाइप फर्स्ट डायबिटीज को क्या बोला जाता था पहले, जुवेनाइल डायबिटीज। मतलब जुवेनाइल का मतलब हम किससे लेते हैं, नॉर्मल रूप से चाइल्ड से लेते हैं। तो पहले टाइप फर्स्ट डायबिटीज को माना जाता था कि ये ओनली किस में होती है, चाइल्ड्स के अंदर होती है, बच्चों में होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइप फर्स्ट डायबिटीज जो है एक ऑटो इम्यून सिस्टम वाली डायबिटीज है। ये चाइल्ड्स के अंदर भी होती है और एडल्ट के अंदर भी होती है। साथ ही साथ इस डायबिटीज की एक विशेषता यह भी है कि ये क्या है, जेनेटिक है। ये डायबिटीज क्या है, जेनेटिक है। मतलब क्या है जेनेटिक का, ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होती है। अगर किसी के पेरेंट्स में डायबिटीज है तो वो किस में जाएगी, उसके चाइल्ड्स के अंदर भी जाएगी। तो टाइप फर्स्ट डायबिटीज क्या है, जेनेटिक डायबिटीज है। और साथ ही साथ क्या है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है। मतलब इस डायबिटीज के इलाज के अंदर, इस डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए क्या देना पड़ता है, इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। देखो टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज है, मैंने क्या बताया, फर्स्टली टाइप फर्स्ट डायबिटीज एक तो क्या है, ऑटो इम्यून डायबिटीज है। मतलब पर्सन की सेल्फ की इम्यून सेल्स ही क्या करेगी, पैनक्रियाज की बीटा सेल के ऊपर अटैक करेगी, जिससे बीटा सेल क्या करेगी, इंसुलिन नहीं बना पाएगी और बॉडी के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। सेकंड क्या बताया, टाइप फर्स्ट डायबिटीज क्या है, एक जेनेटिक डायबिटीज है, मीन्स एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाती है। थर्ड मैंने आपको बताया टाइप फर्स्ट डायबिटीज जो है वो क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, मीन्स इसके
ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, इंसुलिन दिया जाता है। बहुत टाइम पहले टाइप फर्स्ट डायबिटीज को जुवेनाइल डायबिटीज भी बोला जाता था, माना जाता था कि ये ओनली चिल्ड्रंस के अंदर ही होती है, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चिल्ड्रंस में भी होती है और एडल्ट के अंदर भी होती है। ये थी हमारी टाइप फर्स्ट डायबिटीज। अब हम देखते हैं टाइप सेकंड डायबिटीज के बारे में। अब हम क्या देखते हैं, टाइप सेकंड डायबिटीज के बारे में। देखो टाइप सेकंड डायबिटीज के अंदर का टाइप सेकंड जो डायबिटीज है उसका अदर नेम मैंने क्या बताया, इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज। मतलब इसके अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन तो होगा, लो अमाउंट के अंदर डायबिटीज सेकंड के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा, लेकिन वो इंसुलिन क्या होगा, प्रॉपर रूप से अपना फंक्शन प्ले नहीं कर पाएगा। टाइप सेकंड डायबिटीज के अंदर क्या होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, बट इंसुलिन जो है प्रॉपर रूप से अपना फंक्शन प्ले नहीं कर पाता है, इसीलिए ग्लूकोज जो है उसका कंट्रोल नहीं हो पाता है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन नहीं हो पाता है। नॉर्मली रूप से ये माना जाता है कि यह जो है 45 की एज के बाद में टाइप सेकंड डायबिटीज होती है, और ये नॉर्मल रूप से अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से ही टाइप सेकंड डायबिटीज होती है। जैसे बॉडी के अंदर अगर फैट ज़्यादा स्टोरेज कर रखा है तो टाइप सेकंड डायबिटीज हो जाएगी, बॉडी वेट ज़्यादा है तो टाइप सेकंड डायबिटीज हो सकती है, एक्सरसाइज ना करने की वजह से, धूम्रपान की वजह से, स्लीपिंग टाइम डिसऑर्डर होने की वजह से, कोई जल्दी सो रहा है, लेट सो रहा है, लेट उठ रहा है, उसकी वजह से भी टाइप सेकंड डायबिटीज हो सकती है। तो नॉर्मल रूप से ये माना जाता है कि जो टाइप सेकंड डायबिटीज है वो किसकी वजह से होती है, जीवन शैली की वजह से होती है। टाइप सेकंड डायबिटीज जेनेटिक नहीं है, और इसे क्या बोला गया है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज बोला गया है। क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर इंसुलिन का लो अमाउंट के अंदर प्रोडक्शन होता है, बट इंसुलिन जो है इसके अंदर प्रॉपर रूप से अपना फंक्शन प्ले नहीं कर पाता है। ठीक है, अब देखो थर्ड, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज का स्पेसिफिक फीचर है कि ये डायबिटीज ओनली प्रेगनेंसी की कंडीशन में ही होती है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर गैस्ट्रेशन डायबिटीज नहीं होती है। प्रेगनेंसी की कंडीशन के अंदर क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो ब्लॉकिंग कंडीशन में होता है, इसी वजह से बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। और गैस्ट्रेशन डायबिटीज जब प्रेगनेंसी के अंदर हो जाती है तो आफ्टर प्रेगनेंसी ये डायबिटीज जो है सही हो जाती है, लेकिन गैस्ट्रेशन डायबिटीज होने के बाद में डायबिटीज सेकंड होने का खतरा बना रहता है। ऑलमोस्ट प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर ये डायबिटीज नहीं होती है, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज के द्वारा इस गैस्ट्रेशन डायबिटीज से बचा जा सकता है। इस टाइप से हमने यहाँ पे डायबिटीज के तीनों टाइप्स देख लिए हैं। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। देखो नॉर्मल रूप से डायबिटीज का जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, इंसुलिन है, इंसुलिन दिए जाते हैं। इंसुलिन के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिनका इफेक्ट के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बताए गए हैं। नॉर्मल रूप से अगर हमें डायबिटीज से बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे लाइफ स्टाइल को सही करना पड़ेगा, बॉडी वेट को सही करना पड़ेगा, फैट को डिक्रीज करना पड़ेगा, प्रॉपर रूप से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डाइट सही लेनी पड़ेगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, डायबिटीज से बच सकते हैं। अन्यथा ये डायबिटीज जो है धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर अपना घर बनाती चली जाएगी। ठीक है, इस टाइप से हमने यहाँ पे डायबिटीज की डिटेल देखी।